हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैन डीएक्टिवेट गार्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन मैच गार्ड जो होता है वो क्या होता है और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। कैन मैच गार्ड को यूज़ करने से पहले हम कैन लोड के बारे में सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि कैन लोड क्या होता है। एंगुलर 15 से पहले जो गार्ड आते थे उसमें हमारा कैन लोड गार्ड आता था, उसको रिप्लेस करके अब कैन मैच गार्ड आया है एंगुलर 16, 17, 18 में। इसे क्यों रिमूव किया और ये क्यों आया, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले उससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कैन लोड गार्ड क्या करता था। कैन लोड राउट गार्ड जो था वो प्रिवेंट करता था लेजी लोड में जो मॉड्यूल लोड होते थे उसकी लोडिंग को किसी सर्टेन कंडीशन पर। मानो कोई एडमिन का मॉड्यूल था, आप चाहते थे कि जब लोग जो लॉगिन यूज़र है वो एडमिन हो तब वो मॉड्यूल लोड हो, उससे पहले नहीं हो। तो इस डेफिनेशन में भी यही है। व्हाट इज कैन लोड? द कैन लोड राउट गार्ड इन एंगुलर इज यूज टू प्रिवेंट द लोडिंग ऑफ लेजी लोडेड मॉड्यूल। जो लेजी लोडेड मॉड्यूल है उसकी लोडिंग को वो रोकता था अनटिल द सर्टेन कंडीशन आर मेट, जब तक कोई कंडीशन वो कंडीशन मैच नहीं होती हो। कंडीशन कुछ भी हो सकती है और मॉड्यूल भी कोई सा भी हो सकता है। मैनेजर का मॉड्यूल हो सकता है तो उसे आके मैनेजर ही लॉगिन कर सकता है, वो तभी लोड हो। ऐसे ही एडमिन का होगा कि मानो आपने एक एडमिन का मॉड्यूल बनाया, उसके अंदर आपके एडमिन से रिलेटेड कंपोनेंट हैं। अब जब एडमिन जाए अपना क्रेडेंशियल डाले वहाँ पर, तभी वो मॉड्यूल लोड हो जब कंडीशन हमारी मैच हो जाए। हम कंडीशन चेक करते हैं जैसे कि यूज़र रोल इज इक्वल टू एडमिन, तो हम उसी गार्ड पे अपनी कंडीशन चेक करेंगे। इसको रिप्लेस करके क्या लाया गया? कैन मैच राउट। कैन मैच राउट क्या करता है? कैन लोड तो मैंने आपको बता दिया। कैन मैच क्या करता है? कैन मैच चेक करता है कि आपका जो राउट है चाहे वो लेजी लोडेड हो। लेजी लोडेड से आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो समझेंगे कि हम अपने राउट को या कंपोनेंट को कैसे लोड करा सकते हैं। तो कैन मैच क्या करता है? कैन मैच हमारा राउट को कंट्रोल करता है बेसिकली, कि वो चेक करता है कि इस राउट पर उसे जाने की परमिशन है या नहीं। डिफरेंस आपके समझ में नहीं आया ये कि भाई ये क्या हुआ, क्योंकि राउट पे जाने के लिए तो पुराने जो हमारे राउट गार्ड थे वो भी वही यही कर रहे थे। अब ये क्या करता है? फॉर एग्जांपल 3 रोल हैं, एक तो एडमिन, मैनेजर और एक एम्प्लॉय। अभी एज ए एम्प्लॉय आप लॉगिन कर रहे हो, आपने लॉगिन किया, आपको अपने मॉड्यूल देख लिया आपने। एडमिन का भी मॉड्यूल है और एम्प्लॉय का भी मॉड्यूल है। आप उन पर क्लिक करोगे तो वो लोड नहीं होंगे, क्योंकि आप एडमिन तो नहीं हो, आप एम्प्लॉय हो, आपको एम्प्लॉय के राउट एक्सेस है। अब आपका रोल जो था एम्प्लॉय से क्या हो गया? मैनेजर। आपने मैनेजर पर क्लिक किया तो आपका रोल तो एकदम चेंज हो गया है। तो जब आपका रोल चेंज हुआ मैनेजर, तो आप रिसेंट बिल्कुल कि आपको कुछ एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं करनी करनी पड़ी, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आपको ये नहीं कि रीलोड करने की जरूरत है एप्लीकेशन को। कैन लोड क्या करता था? कैन लोड में एक बार जब मॉड्यूल लोड हो गया तो आपका जो कैन लोड गार्ड था वो दोबारा से ट्रिगर नहीं होता, चाहे आपका पोजीशन कोई कुछ भी चेंज होगी हो। मैनेजर से आप एडमिन बन गए हो, एडमिन से आप मैनेजर बन गए हो। कैन मैच क्या करता है? कैन मैच हर बार आपकी कंडीशन को चेक करेगा कि भाई इसका रोल कुछ चेंज तो नहीं हुआ। रियल सिनेरियो में ये काम आता है। अब कंडीशन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज कैन मैच? कैन मैच इज सिमिलर टू कैन लोड, जैसा कि हमने आपको बताया है, बट इट अलाउ यू टू कंट्रोल राउट मैचिंग बिफोर द राउट डिसाइड विच राउट टू लोड, कि आपको किस राउट पर लोड होना है। अब हम क्या करते हैं? हम प्रैक्टिकली पर चलते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट पर आता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ कंपोनेंट पहले से ही क्रिएट करके रखे हैं जिससे कि थोड़ा वीडियो का टाइम कम हो। आप देख रहे हो कि ये एडमिन का कंपोनेंट है, एक एम्प्लॉय का कंपोनेंट है, एक होम कंपोनेंट है हमारा, और एक मैनेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट हमने अपने ऐप कंपोनेंट में ये कुछ बेसिक सा डिज़ाइन बनाया है। उसकी हम एक क्लास दी है बटन, और उसकी यहाँ पर CSS में स्टाइलिंग दी है कुछ। आप यही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, इतनी बड़ी कोई स्टाइलिंग नहीं है। ये एडमिन का हो गया, ये मैनेजर, और ये आपका एम्प्लॉय। मैं आपको एप्लीकेशन सर्व करके दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन हमारी सर्व होगी। अब मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा। आप देख रहे हो हमें कुछ इस तरीके से ये राउट हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, जो हमने स्टाइलिंग की है। बेसिक सी एक डिज़ाइन है और कुछ नहीं। अब मैं क्या करता हूँ? मैं राउट बनाता हूँ यहाँ पर। अब एंगुलर 18 में क्या होता है, जो पहले एंगुलर की एप्लीकेशन होती थी, क्योंकि हमारा मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर तो नहीं है, तो हम इसमें अपने कंपोनेंट को लोड करेंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं देता हूँ पाथ। मैं ना राउटिंग बना लेता हूँ कंप्लीट, उसके बाद मिलते हैं।
ये हमने अपनी राउटिंग बना ली है। पहले के जो एंगुलर की एप्लीकेशन होती थी, जो मॉड्यूल बेस्ड होती थी, यहाँ पर हम उसे लोड चिल्ड्रन कराते थे, यहाँ पर सीधा हमने कंपोनेंट को लोड करा दिया है। तो ये भी सिंपल वही राउटिंग है। अब मैं अपने HTML पर आता हूँ, यहाँ मैं राउटिंग देता हूँ, राउटर लिंक इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, एडमिन। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर सीधा, यहाँ क्या, मैनेजर। यहाँ एम्प्लॉय। मैंने यहाँ तीनों पर राउटिंग दे दी है, सेम वही जो यहाँ पर हमने मेंशन किया था, मैनेजर, एम्प्लॉय और ये। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन पर। मैं यहाँ आता हूँ, मैंने एडमिन पर क्लिक किया तो एडमिन वर्क्स, यहाँ मैनेजर, यहाँ एम्प्लॉय। अभी क्या हो रहा है, ये तीनों कंपोनेंट हमारे लोड हो रहे हैं यहाँ पर, जिस पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कुछ बटन बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ये 3 बटन बना लिए हैं। ये हमने किस लिए बनाए हैं, ये बेसिकली हमने बनाए हैं कि हमें जब हमारी एप्लीकेशन रन हो उसी टाइम पर हमें अपना रोल चेंज करना है। अगर मैंने एज ए एडमिन लॉगिन किया तो मैं उसका रोल चेंज करके मैनेजर कर दूं या एम्प्लॉय कर दूं। किस तरीके से करूं वो अभी हम देखते हैं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूं, किस नाम से, सेट रोल नाम से। जब हम क्लिक करेंगे तब सेट रोल, मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर इस फंक्शन को बनाऊँगा। ये मैं, मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर लोकल स्टोरेज में मुझे एक वैल्यू सेट करनी है, यूज़र, और उसकी की है यूज़र रोल, और रोल क्या, जो हम क्लिक पर भेजेंगे। मैं यहाँ बताता हूँ किस तरीके से। मैंने इसे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिया, ये क्या होगा, स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ से एडमिन भेजूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक क्लिक नाम से फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ से एडमिन भेजा इस फंक्शन के थ्रू, एक पैरामीटर मैंने यहाँ भेजा। अब यहाँ पर एडमिन आया, एडमिन यहाँ लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। मैं आपको एक बार ना दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। मैं यहाँ इस पर BR लगा देता हूँ कि न्यू लाइन में आई है। मैंने ये रिफ्रेश किया, मैंने इस बटन पर क्लिक किया, सेट एडमिन, तो आपके लोकल स्टोरेज में यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि एडमिन सेट हो गया है यहाँ पर। ये कैसे हुआ कि जब मैंने यहाँ इस बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एडमिन आया इस तरीके से, और एडमिन यहाँ पर सेव हो गया। इस वेरिएबल के अंदर जो आएगा ना वो एडमिन आएगा। मैं आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ एक बार, फिर इसके बाद मैं आगे का काम करता हूँ। मैंने ये कंसोल किया, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ सेट एंड एडमिन पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो ये रोल तो वो था जो मैंने यहाँ पर वैल्यू, ये रोल लिखा है, और यहाँ पर क्या है, वो वैल्यू जो मैंने कहाँ से सेंड करी है, यहाँ से जो सेंड करी है। अब वो कहाँ हुई सेव, हमारे लोकल स्टोरेज में जो हमने सेव कराई थी। अब सेम मैं ऐसे ही मैनेजर के लिए भी बना लूँगा। यहाँ मैंने कॉपी किया, सीधा पेस्ट, कॉपी पेस्ट, यहाँ से मैंने क्या सेंड किया, मैनेजर, यहाँ से एम्प्लॉय। अब मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तुरंत हमारा यूज़र का रोल चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ सेट एज एडमिन पे क्लिक किया तो एडमिन, दूसरे बटन पे मैंने क्लिक किया तो मैनेजर, थर्ड पे मैंने क्लिक किया तो एम्प्लॉय। ये क्या हो रहा है कि हमारे लोकल स्टोरेज में वैल्यू सेव हो रही है यहाँ पर इसके थ्रू, जो हमारी की ये है और वैल्यू हमारी ये। अब हमें क्या करना है कि अभी तो देखो इसे कोई भी एक्सेस कर रहा है। यहाँ पर मैं लॉगिन हुआ, मैनेजर भी मैं देख सकता हूँ, एम्प्लॉय भी मैं यहाँ देख सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक कोड गार्ड क्रिएट करता हूँ। कैसे, ng जनरेट जी फॉर गार्ड, और मैं क्या नाम दूंगा उसका, रोल बेस्ड। मैंने एंटर प्रेस किया। हमें कौन सा राउट चाहिए, कैन मैच। मैंने यहाँ एरो डाउन किया और कैन मैच पर आए, स्पेस प्रेस किया, उसके बाद एंटर, हमारा ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर देते हैं।
अब हम चलते हैं अपनी कोड की तरफ। हमारा यहाँ पर गार्ड क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कंडीशन बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ कंडीशन चेक करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट यूज़र रोल, ये मैं कहाँ से गेट करूँगा, जो हमने लोकल स्टोरेज में सेट कराया है उसे यहाँ मैं गेट करूँगा। किस नाम से क्या की थी वो, हमारी यूज़र रोल नाम से। अब वो रोल यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद में मैं यहाँ चेक करूँगा इफ़ ये जो राउट है हमारा, राउट डॉट पाथ इज इक्वल टू एडमिन है, सेकंड यूज़र रोल इज इक्वल टू एडमिन है, तो इसके अंदर आए और रिटर्न कर दे ट्रू। ऐसे ही मैं मल्टीपल कंडीशन चेक करूँगा अपनी। एल्स इफ़, यहाँ क्या चेक करे, यहाँ चेक करे ये मैनेजर, और रोल भी चेक करे मैनेजर। क्या कर दे यहाँ पर, रिटर्न ट्रू। थर्ड किसके लिए, थर्ड है एम्प्लॉय के लिए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो ये रिटर्न कर दे फॉल्स। अब इस देखो, ये बेसिकली क्या था, ये एक कंडीशन है। ये आप जावास्क्रिप्ट अगर आपको बेसिक भी आती है कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर ये राउट चेक कर रहा है कि अगर राउट में एडमिन है और यूज़र का रोल एडमिन है तो वो उसे एक्सेस दे दे कि आप जा सकते हो। ऐसे ही मैनेजर के लिए, ऐसे ही एम्प्लॉय के लिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करते, वो वहाँ नहीं जाने दे। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने ये राउट रोल गार्ड हमने जो बनाया है, मैं अपने राउट पर यूज़ करूँगा जाकर यहाँ कैन मैच और यहाँ पर उसका नेम। अब मैं यहाँ तीनों जगह अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं एप्लीकेशन पर चलता हूँ, मैं इसे यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये भी मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ। और जो लोकल स्टोरेज में वैल्यू है उस टाइम, मैं उसे भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ कुछ नहीं है। अभी जो आपका रोल है वो ना तो एडमिन है, ना मैनेजर है, ना एम्प्लॉय है। अब मैं क्या करता हूँ, उसे रोल असाइन करता हूँ एडमिन। मैं एप्लीकेशन पे दिखाता हूँ आपको, मैंने एडमिन सेट करा यहाँ से बटन पर, तो यूजर का रोल एडमिन हो गया। मैं एडमिन पर क्लिक करता हूँ, एडमिन का मुझे एक्सेस हो गया। लेकिन क्या मैं मैनेजर पे क्लिक कर सकता हूँ? नहीं। मैं क्लिक तो कर सकता हूँ लेकिन वो कंपोनेंट लोड नहीं हो रहे। आप यहाँ साइड में देख रहे हो, यहाँ ये जो लोकल होस्ट आ रहा है वो चेंज तो हो रहा है राउट, मतलब क्लिक तो हो रहा है हमारा, लेकिन जो हमारा कंपोनेंट है वो लोड नहीं हो रहा। आप देख सकते हो सिर्फ एडमिन ही लोड हो रहा है। वो कैसे लोड हो रहा है, हमने यहाँ पर एक बटन बनाया, इसने क्या किया, लोकल स्टोरेज में एक वैल्यू सेट कर दी। वैल्यू सेट करने के बाद यूज़र रोल ये की हो गया, ये वैल्यू लोकल स्टोरेज में सेव होगी, जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ऑथ गार्ड हमारा हमने कहाँ यूज़ करा है, इसके राउट पर, ठीक है। अब ऑथ गार्ड में क्या हुआ, लोकल स्टोरेज जब ऑथ गार्ड ट्रिगर हुआ, उसने लोकल स्टोरेज से वैल्यू गेट करी कि यूज़र रोल नाम की कोई की है, उसने यहाँ से गेट किया। और यहाँ पर क्या हुआ, एडमिन आया। एडमिन आने के बाद में पाथ भी हमारा एडमिन है और रोल भी हमारा एडमिन है, तो ये ट्रू हो गया, इसने एक्सेस दे दिया इसे। लेकिन जब वो मैनेजर पर क्लिक कर रहा है तो यहाँ पर क्या आया, एडमिन। यहाँ पर तो एडमिन ही आया ना इसके अंदर, क्योंकि लोकल स्टोरेज में एडमिन सेव है। और यहाँ राउट क्या है, मैनेजर है, तो इसे एक्सेस नहीं है और इसे भी एक्सेस नहीं है। तो इसने क्या करा, ये अंदर तो गया नहीं, सीधा यहाँ रिटर्न फॉल्स कर दिया। अब मैं रोल चेंज करता हूँ। देखो अब यहाँ पर कैन लोड जो हमारा गार्ड था, अगर वो होता तो उसके थ्रू हम इस चीज़ को नहीं कर सकते थे, या तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना होता। अब ये क्या करता है, अब आपकी एप्लीकेशन रन टाइम पर आपकी चेंजेस कर देता है। आपके जो राउट है उसे बेसिकली ये राउट को चेक करता है। अब मैंने इसे सेट एज मैनेजर कर दिया। अब यहाँ क्या गया, यहाँ मैनेजर चला गया। अब मैं यहाँ देखो, ये कंपोनेंट तो लोड हो गया, अब अभी फिलहाल है। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो रन टाइम पर ही इसने हमारा कैन मैच गार्ड है, उसने चेक किया कि भाई जो मैनेजर है और जो रोल है इसको इस चीज का एक्सेस है, क्योंकि अब हमारा रोल तो चेंज हो गया ना। क्या मैं एम्प्लॉय को एक्सेस कर सकता हूं? अब नहीं। क्या मैं फिर से एडमिन को एक्सेस कर सकता हूं? नहीं। अगर ये आपका क्या होता, कैन लोड होता, तो मैं उसमें फिर भी एडमिन को एक्सेस कर सकता था जब तक मैं एप्लीकेशन को रिफ्रेश नहीं करता। इसमें क्या है, मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, रन टाइम पर ही उसने हमारे जो कैन मैच गार्ड है वो ट्रिगर हो गया और उसने राउट भी चेक किया और रोल भी चेक किया। वो ट्रिगर हुआ इसलिए चेक किया ना,
कैन लोड क्या होता है, एक बार मॉड्यूल लोड हो गया वो ट्रिगर नहीं होता। ये क्या है, हर बार राउट को चेक करेगा जब भी आप उस राउट पर जाओगे। अब मैं सेट एज एम्प्लॉय कर दूं तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय पर भी जाओगे। अब मैनेजर पर नहीं जा पाओगे आप, मैंने क्लिक किया नहीं जा पा रहा, मैं एडमिन पर क्लिक किया नहीं जा पा रहा। इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैन मैच गार्ड को कैसे यूज करते हैं। मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर मैं यहाँ से वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ से उसी राउट पर ले जाता हूँ, अब मुझे किसी का एक्सेस नहीं है, मैं तीनों पर क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो मुझे उसका, तो रन टाइम पर हमारा ये ट्रिगर होता है कैन मैच जो है, और ये हमारे राउट को चेक करता है रन टाइम पर ही, मतलब मल्टीपल टाइम जब भी हम राउट पर क्लिक करेंगे तो उसे चेक करेगा ये। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेजी लोड और ईगर लोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।